मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इंसान होगा जिसे बिरयानी पसंद ना हो। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसे किसे नहीं पसंद और किसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मटन बिरयानी के साथ खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल रेसिपी क्रेज़ किचन में। बस इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून आपने ले लेना है मक्खन। उसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 स्लाइस्ड करके प्याज। प्याज को आप इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे और काट के आपने शामिल कर देना है। जब तक के प्याज़ों को आप कुक कर रहे हैं यानी इसका हल्का सा कलर चेंज हो, आपने एक मसाला रेडी कर लेना है। आपने 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, साथ में आपने गरम मसाला लेना है। गरम मसाले में 2 से 3 दालचीनी की स्टिक ले लीजिएगा। स्याह वाला ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 4 से 5 अदद और उसके साथ 1 टेबलस्पून भरकर आपने ले लेना है ये साबित धनिया। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बस सबको आपने मिक्सी जार में डालना है और मैं इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है, ग्राइंड कर लेंगे और इसके साथ 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। यानी आपने इसके अंदर मिर्च ऐड कर दी, चिली, साथ में टर्मेरिक पाउडर, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच। साथ में नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा या जितना आप खाना पसंद करते हैं। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक चख भी सकते हैं क्योंकि चावल है इसमें ज़्यादा नमक जाता है, सो आप इसके अंदर नमक की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। लीजिए जनाब, प्याज जैसे ही थोड़े से लाइट गोल्डन हुए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून भरकर पहले अदरक और साथ में लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून और उसके साथ आपने प्याज के साथ इसकी भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट बस भुनाई करेंगे। इसको ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना है यानी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस इतना सा कलर आ जाए प्याज़ों का, बस फिर इसके अंदर शामिल कर देने हैं आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा, उनको इस तरह से आप कट कर लीजिएगा और काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज़ों को भी आपने जो है इसके साथ टमाटरों के साथ आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, बस इतनी सी आपने भुनाई करनी है। देख सकते हैं टमाटरों को आपने जल्दी इंस्टेंट खिलाना चाहते हैं तो बस आपने ये करना है कि इसको पहले जो है भून लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर मसाला शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा भूना टमाटरों को इस तरह से भून लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है मटन को। आज मटन की बिरयानी बनने जा रही है, सो 1 केजी 1 किलो आपने मटन ले लेना है और इसको आपने अच्छे से वॉश करके धोकर उसके बाद ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए, उसके बाद आपने धोकर थोड़ा सा अगर उसकी थोड़ी सी हीक होती है उसके लिए आप जो है लहसुन जो है वो इसको लगाकर उसके बाद धो लीजिएगा और उसके बाद ये जो मसाला है वो आपने इसमें शामिल करना है साथ में ही जब आप मटन शामिल करेंगे। मटन और मसाला जो आपने ग्राइंड करके रखा था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर दिया और इसके इस मसाले के साथ टमाटरों के साथ अब मटन की आप पहले भुनाई करेंगे। मटन को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, साथ में जो है वो आपका जो मटन है वो जल्दी इंस्टेंट इसके अंदर जो फ्लेवर आएगा ना मसाले का, बस वो तभी आएगा जब आप इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देख सकते हैं भूनते हुए इसका कलर कुछ इस तरह से हो चुका था। तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 मिनट जो है वो दरमियानी आंच पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई की है। फिर भूनने के बाद बस आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी की मिकदार बताऊँ तो इसे प्रेशर कुकर में मैंने बस क्या किया कि मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला और पानी डालकर बस इसको गलने दिया। कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 ये दे सकते हैं अच्छे से सीटी चलने दीजिएगा और उसके बाद ये दे सकते हैं जैसे ही पानी ड्राई हुआ, तेल साइडों पे आपको नज़र आ रहा है, बस जो आपने मक्खन ऐड किया था, तेल डाल सकते हैं, इसको घी में बना सकते हैं, इसको चाहें तो आप मक्खन में बना सकते हैं जिस तरह से मैं आज बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको एक बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया, सारे मसाले को शिफ्ट किया इसी में, इस बड़े पतीले में, उसमें डाला सबसे पहले धनिया और पुदीना चॉप्ड करके इस तरह से मैंने डाल दिया है। जितना मर्ज़ी आप डालना चाहें, मैंने थोड़ा सा डाला है। साथ में 2 अदद टमाटर उसको भी इस तरह से कट करके आपने काट लेना है और शामिल कर देना है टमाटरों को भी। टमाटर भी इसके अंदर चले जाएंगे। फिर थोड़े से नींबू, ज़्यादा नहीं, मैंने एक ही नींबू लिया था और उसके वेजिस इस तरह से काट कर इसको वो भी शामिल कर दिया, बीज निकाल लीजिएगा। 2 अदद इस तरह से मैंने ली। हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, लाल वाली मिर्च भी ले सकते हैं इस तरह की, वो आप ऑप्शनल है, दोनों जो डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल करना है हमेशा की तरह। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल किया है। उसके बाद आपने चावल को अच्छे से धोकर वॉश कर लेना है। मैंने लिया है 1 किलो गोश्त था तो उसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं आधा किलो से ज़्यादा यानी 3 पाव आपने इसके अंदर, तकरीबन गिलास की बात करूँ तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो मैंने चावल लिए हैं। उबलते हुए पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून आपने मक्खन ऐड करना है। मक्खन से बना रही हूँ सारी रेसिपी। साथ में 1 टेबलस्पून सिरका डालना है इसी के अंदर उबलते हुए पानी के अंदर। और चावल जो धोकर वॉश करके रखे हैं, इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद इसके अंदर शामिल किया है चावलों को। 1.5 गिलास चावल हैं और तकरीबन जो है वैसे बताऊँ तो 3 पाव चावल हैं। उसके बाद आपने इन चावलों को अच्छे से उबाल लेना है और एक कनी रहने दीजिएगा, बस इतनी थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए, फुल आपने नहीं गलाना है।
पानी निकाल लेंगे, छलनी में डालकर छान लेंगे और पानी निकालने के बाद आपने गरम-गरम इस तरह से चावलों को डाल देना है। और जिस तरह से नॉर्मली चावलों में आप देख सकते हैं बिरयानी की जिस तरह से तह लगाई जाती है वैसे नहीं लगानी, बस आपने इस तरह से नीचे गोश्त की लेयर लगाई जिस तरह से मैंने लगाई और उसके ऊपर इस तरह से आपने चावलों को अच्छे से फैला देना है। थोड़े से चावल मैंने बचा लिए हैं, वो मैं आपको बताऊँगी क्यों, मैंने थोड़े से जस्ट 1 से 2 चम्मच होंगे। फिर आपने क्या करना है, इनको अच्छे से सेट कर लेना है चावलों को। ऊपर से आपने रूह केवड़ा, साथ में थोड़ा जो है वो आपने रोज़ वाटर और साथ में थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग मिलाकर ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो आपने ऊपर से डाल देना है। ऊपर से डालेंगे और उस पर थोड़े जो बचे हुए चावल थे ना वो इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। बस कवर कर देना इसको जो आपने येलो कलर डाला है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर, पहले बिरयानी मसाला डाला था, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो कौरमा मसाला डाल दिया। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, बस ऊपर से 1 टेबलस्पून भरकर दोबारा से पिघलाकर मक्खन को डाल दिया है और आपने ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन जो है वो 10 मिनट का दम दे देना है। 10 मिनट के बाद गरम-गरम बिरयानी, मटन बिरयानी, वो भी बटर में बनी कुछ यूनिक सी रेसिपी, आप इसे आने वाले रमज़ान के दिनों में बनाएँगे ना तो घर वाले दाद दिए बिना आपको रह नहीं सकेंगे और उँगलियाँ चाट के खाएँगे, इतनी टेस्टी मज़ेदार है। गाइस इसका टेस्ट भी डिफरेंट आया है क्योंकि इसे मैंने मक्खन में बनाया है। देख सकते हैं खिले-खिले चावल और मज़ेदार सा मटन भी बिल्कुल गला हुआ भी आपको बताऊँगी। एक-एक इसका इतना सॉफ्ट हो चुका था, पानी बस परफेक्ट जितना बताया उतना डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है। और आपने इसी तरह से जो है वो 10 मिनट का दम दीजिएगा और इसका बस इंस्टेंट से आप ये बिरयानी जो है मटन बिरयानी रेडी हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो बस एक ही काम आपने करना है, रेसिपी कर इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आती हूँ और भी लेकर आती रहूँगी, तो आपने मिस आउट नहीं करनी। सर्दियों से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड, तो अभी दे सकते हैं मज़ेदार सी मटन बिरयानी हो बटर में पकी हुई तो रेडी है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि गोश्त कितना सॉफ्ट है, ये दे सकती हैं इतना सॉफ्ट, इस तरह से गला हुआ। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और किस किस का दिल चाह रहा है बनाने का, तो ज़रूर आपने बनानी है ये बिरयानी और मुझे फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना है कि आपने बनाई और कैसी बनी ये बिरयानी। इंस्टेंट सी फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ, ज़्यादा इसके अंदर जो मैंने चीज़ें भी ऐड नहीं की हैं। बस आपने जो है लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।